एवरीवन, वेलकम टू सीएच लॉ। आज हम फिर से हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और पेटेंट लॉ के अंदर का एक दूसरा टॉपिक जानने वाले हैं, जिसका नाम है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग पेटेंट। मतलब पेटेंट को किस तरीके से हम ले सकते हैं, उसका हम प्रोसीजर हम जानने वाले हैं। तो इसकी कुछ यहाँ पे स्टेप्स दी हुई हैं। हम सबसे पहले एक एक स्टेप्स को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आती है स्टेप 1, जो कहती है द इन्वेंशन इज रेडी। मतलब जिस भी प्रकार का इन्वेंशन है वो क्या रहना चाहिए भाई, सबसे पहले रेडी तो रहना चाहिए। इन्वेंशन इज रेडी व्हेन इट इज कम्प्लीटली डेवलप्ड। इन्वेंशन पूरी तरीके से बन गया है, क्लियरली डिस्क्राइब्ड है कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या किस पर्पस के लिए उसको बनाया गया है, एंड केपेबल फॉर प्रैक्टिकल यूज। मतलब उसका प्रैक्टिकल यूज हम आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। विथ ऑल एसेंशियल फीचर्स फाइनलाइज्ड, टेस्टेड एंड डॉक्यूमेंटेड। मतलब हर प्रकार से उसका टेस्टिंग भी कंप्लीट हो गया और उसका डॉक्यूमेंट भी पूरी तरीके से ओके है। सो डैट द स्किल पर्सन कैन अंडरस्टैंड। मतलब एक जो व्यक्ति रहना चाहिए वो साथ ही साथ उस मशीन को चलाते हुए उसको आना चाहिए। एंड अप्लाई इट विदाउट फर्दर रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब बिना उसके एक्सपेरिमेंट के उसको यहाँ पे लागू नहीं किया जाएगा। इसलिए जब तक इन्वेंशन रेडी ना हो उसको हम पेटेंटली यहाँ पे ला नहीं सकते। तो ये है हमारे पास स्टेप 1। स्टेप 2 हम जानने वाले हैं। स्टेप 2 यहाँ पर ये कहती है पेटेंट एप्लीकेशन फाइलिंग। जैसे हमारी पूरी मशीन तैयार हो गई, उसको पूरा वर्किंग कंडीशन में बिल्कुल डन है, फिर उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है पेटेंट एप्लीकेशन फाइलिंग। मतलब उसकी एप्लीकेशन हम लोग करना है, मतलब उसको लीगली यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड यहाँ पर करवाना है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। पेटेंट एप्लीकेशन फाइलिंग इज अ लीगल प्रोसेस। ये क्या है, एक प्रकार की लीगल प्रोसेस है ऑफ सबमिटिंग प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। मतलब वो जो भी हमारा पेटेंट बना है उसका जो फॉर्म है वो हमको वहाँ पर सबमिट करना है, काहे के लिए, स्पेसिफिकेशन के लिए, और उसकी जो भी रिक्वायर्ड फीस होगी वो हमें कहाँ जमा करना पड़ेगा, पेटेंट ऑफिस में, टू ऑफिशियली रजिस्टर एंड इन्वेंशन। जो भी इन्वेंशन बना है उसको ऑफिशियल रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड यहाँ पे फीस देना पड़ेगा। एंड क्लेम एक्सक्लूसिव राइट, और जितने भी एक्सक्लूसिव जो राइट है उस मशीन से जुड़ी वो हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। thereby securing the priority date and initiating the examination procedure for the patent protection। मतलब ये पूरी तरीके से जो पेटेंट का जो प्रोटेक्शन रहेगा उसकी डेट से लेकर टाइम से लेकर एग्जामिनेशन प्रोसीजर तक वो यहाँ पे कंक्लूड होने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 हमारी बोलती है पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। इसका मतलब ये होता है पब्लिकेशन ऑफ अ पेटेंट एप्लीकेशन इज अ ऑफिशियल डिस्क्लोजर ऑफ द इन्वेंशन बाय द पेटेंट ऑफिसर। जो भी आपका इन्वेंशन बना है वो लोगों तक कैसे पहुंचे, तो इसलिए उसका जो क्या है पब्लिकेशन करना पड़ता है, एक ऑफिसर के द्वारा करा जाता है। आफ्टर 18 मंथ्स फ्रॉम द फिलिंग ऑफ प्रायोरिटी डेट। मतलब 18 मंथ के अंदर ही अंदर वो क्या करना है, प्रायोरिटी डेट की वहाँ पे फिलिंग रहना चाहिए। मेकिंग द डिटेल्स अवेलेबल टू द पब्लिक एंड ग्रांटिंग द एप्लीकेशन प्रोविजनल राइट्स फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन। की जितने भी प्रकार की जो डिटेल्स वहाँ पे अवेलेबल है तो पब्लिक के द्वारा वहाँ पे ग्रांट हो जाना चाहिए, और सबको ऐसे पता लग जाना चाहिए कि नहीं भाई इस प्रकार का नया इन्वेंशन आने यहाँ पर वाला है। मतलब प्री एडवर्टाइजमेंट इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे स्टेप 4। स्टेप 4 यहाँ पर कहती है रिक्वेस्ट फॉर एप्लीकेशन। रिक्वेस्ट फॉर एप्लीकेशन यहाँ पे ये कंक्लूड करता है हमारा, जैसे रिक्वेस्ट ने बोला, मतलब पेटेंट ऑफिस खुद से एग्जामिनेशन नहीं करता है, इन्वेंटर को रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन यहाँ पर देनी पड़ती है। तो रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन इज द फॉर्मल एप्लीकेशन मेड बाय द एप्लीकेंट। जिसकी भी मशीन बन रही है एक फॉर्मल एप्लीकेशन रहता है जो मेड बाय यहाँ पर एप्लीकेंट होता है। कहाँ पे होता है, या तो पेटेंट ऑफिस में, आस्किंग द कंट्रोलर टू एग्जामिन द पेटेंट एप्लीकेशन। जो कंट्रोलर रहता है उसको हम बोलते हैं कि भाई अगर आप जो एग्जामिन करना चाहो तो कर सकते हो उस एप्लीकेशन के जरिए। इंटेंटिव स्टेप एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। इस जो भी मशीन जो बन रही है इसका एक हमको इंटेंटिव स्टेप और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल की एप्लीकेबिलिटी भी चाहिए। विदाउट दिस रिस्पेक्ट विदिन द प्रिस्क्राइब टाइम द एप्लीकेशन इज ट्रीटेड एज विड्रॉ। मतलब एक प्रिस्क्राइब टाइम यहाँ पे दिया जाता है, उसका ये एप्लीकेशन वहाँ पे हो जाता है पास। ये हो गई हमारी स्टेप 4। स्टेप 5 हम यहाँ पे जानने वाले हैं एग्जामिनेशन बाय पेटेंट ऑफिस। इसका मतलब ये होता है कि एग्जामिनर जो होता है यहाँ पे चेक करता है इन्वेंशन न्यू है, पुरानी तो नहीं है, फिर उसका जो रिपोर्ट देता है उसको हम बोलते हैं एग्जामिनेशन बाय पेटेंट ऑफिस। तो एग्जामिनेशन बाय पेटेंट ऑफिस इज द स्टेज वेयर द एग्जामिनर चेक्स द पेटेंट एप्लीकेशन को चेक करता है, साथ ही साथ जो इन्वेंशन को भी चेक करता है, टू सी वेदर द इन्वेंशन इज न्यू। क्या वो चीज़ नहीं है, क्या वो किसी प्रकार की यूजफुल चीज़ है, क्या वो नॉन ऑब्वियस तो नहीं है, और उन्होंने लीगल रूल फॉलो करी है कि नहीं। देन रेजिज ऑब्जेक्शन और अलाउ द पेटेंट टू बी ग्रांटेड। अगर इनमें से भी किसी प्रकार की कोई एक चीज़ अगर उसने फॉलो अगर नहीं करा है तो उनके पास पूरा राइट है कि आपका जो भी इन्वेंशन बना है उसको क्या करें, ऑब्जेक्शन उठा के उसको क्या करते हैं यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। ये हो गई स्टेप 5। स्टेप 6 हम जानने वाले हैं।
रिप्लाई टू ऑब्जेक्शन, मान के चलिए स्टेप 5 में उन लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन उठा ही लिया कि आपकी मशीन ऐसी है, तो यहाँ पे हमको रिप्लाई कैसे देना है। अगर एग्जामिनर ऑब्जेक्शन उठाता है तो इन्वेंटर को रिप्लाई देना होता है, क्लेम या डिस्क्रिप्शन में करेक्शन करना पड़ता है। मान के चलिए इट इज़ द प्रोसेस in which the application responds to the patent office examination report by giving explanation। मतलब मान के चलिए किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन अगर वो उठाते हैं तो हमको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है कि भाई ये दिक्कत यहाँ पे हो गई है तो इसमें यहाँ पे सुधार करना पड़ेगा। क्लैरिफिकेशन और अमेंडमेंट्स, किसी प्रकार के कई सारे क्लैरिफिकेशन भी देना पड़ता है और साथ ही साथ इसमें कई अमेंडमेंट्स भी होते हैं, और साथ ही साथ इसका क्लेम और स्पेसिफिकेशन भी करना पड़ता है। किससे सेटिस्फाई करने के लिए, एग्जामिनर को यहाँ पे सेटिस्फाई करने के लिए। और मेक द इन्वेंशन फॉर पेटेंट ग्रांट, और साथ ही साथ भाई अगर उसको पेटेंट ग्रांट करवाना है तो इसीलिए उसको करना पड़ेगा ही। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप 7। स्टेप 7 आता है ग्रांट ऑफ पेटेंट। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद हमारे पास लास्ट स्टेप आता है कि नहीं भाई अब हमारा पेटेंट हो जाएगा यहाँ पे पास। तो ग्रांट ऑफ पेटेंट यहाँ पे बोलता है कि अगर सब सही पेटेंट है तो ग्रांट एंट्री जनरल में होती है। पहले पेटेंट मिलने के बाद इन्वेंटर को उसका मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है। तो ग्रांट ऑफ पेटेंट इज अ स्टेज वेयर द पेटेंट ऑफिस अप्रूव्स द एप्लीकेशन आफ्टर सक्सेसफुल एग्जामिनेशन। मतलब सक्सेसफुल एग्जामिनेशन के बाद पेटेंट ऑफिस क्या करता है, उस एप्लीकेशन और उस इन्वेंशन को क्या कर देता है, अप्रूव कर देता है। एंड कंप्लाइंस विद ऑल रिक्वायरमेंट एंड गिव द एप्लीकेंट लीगल एंड एक्सक्लूसिव राइट। सभी प्रकार की रिक्वायरमेंट को देखने के बाद उसे लीगल और एक्सक्लूसिव राइट दे देता है उस प्रोडक्ट का, ताकि वो उसे यूज़ कर सके, सेल कर सके, और लाइसेंस द इन्वेंशन फॉर 20 और 20 साल तक की जो है उसको वहाँ पर लाइसेंस उसका पूरा मिल जाता है। तो ये रही हमारी पूरी आज की 7 स्टेप। तो ओके देन, अगर आज का ये छोटा सा लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप किसी भी लॉ से रिलेटेड टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना। मिलते हैं हम अब अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर।